छोटा सा गांव था और वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। हरे भरे खेत, बहती नदियां, स्वच्छ हवा और दुधारू पशुओं की चहल पहल को देखते हुए ऐसा लगता था कि कोई गांव इतना सुंदर कैसे हो सकता है। उसी गांव में रघुरामैया और उनकी पत्नी शांति उस गांव में रहते थे। रघुरामैया एक दूध व्यापारी हैं। वे हमेशा शुद्ध दूध बेचता था। रघुरामैया अपनी गायों का दूध निकालते थे और दूसरों को बेचते थे। उन्हें मिलावटी दूध बेचना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन रघुरामैया पत्नी शांति से, क्या हुआ शांति, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं है, मैं वैसे ही बैठी हूँ। क्या कुछ नहीं है? यह मुझे आपके चेहरे को देखकर स्पष्ट हो जाता है। आप किस बात से दुखी हैं? अगर मैं यह बात बार बार कहूंगी तो आप मुझे डांटेंगे। तुम्हारी सारी चिंताएं तुम्हारे बेटे के लिए हैं। अगर तुम्हें अपने बेटे की इतनी याद आती है तो अपने बेटे के पास चले जाओ, लेकिन यहाँ उसे याद करके हुए दुखी मत हो। क्या आप वैसे क्यों बात कर रहे हो? क्या वह मेरी अकेली का बेटा है? वह आपका बेटा भी है ना? फिर आप इतनी अलग से बात क्यों कर रहे हैं? उसने मेरी बात न मानकर अपनी योग्यता खो दी। बच्चे गलतियां करते हैं, इन्हें सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस बारे में अलग से बात करना ठीक नहीं है। उस दिन उसने बहुत गलत काम किया। भले ही हम करोड़पति नहीं हैं, लेकिन हमने गाय का व्यवसाय करके बिना किसी कठिनाई के उसका पालन पोषण किया। जब वह बड़ा हो गया तो हमने निर्णय लिया कि मैं जो गाय का व्यवसाय चला रहा था उसे सौंप देंगे और फिर हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उसकी शादी कर देंगे। मैं उसके बाद स्वस्थ और खुश रहना चाहता था, लेकिन उसने क्या किया? इस गांव में हर कोई गाय का व्यापारी है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हम भी यही कर रहे हैं। हमें कभी भी अपने लाभ की तलाश नहीं करनी चाहिए। जो लोग हमारा दूध खरीदते हैं वे भी स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए मैं शुद्ध और मिलावट रहित दूध बेचता था। उन्हें मुझसे सीखना चाहिए। वह कहा कि वह शहर जाकर शुद्ध दूध बेचेगा और पैसे कमाएगा, लेकिन अब वह वहां जाकर एक फैक्ट्री में मिलावटी दूध बना रहा है और बेच रहा है। आप ये सब कुछ भूलकर उसे घर ले आओ। वह हमारा इकलौता बेटा है। वह अभी भी शादीशुदा है। इसका मतलब है कि अब हमारा एक पोता है। मैं उसके साथ खेलना चाहती हूँ। उसे माफ कर दो। जब वे बातचीत कर रहे थे तो एक लड़के ने उनका दरवाजा खटखटाया। शांति ने दरवाजे की आवाज सुनी और देखने के लिए बाहर आई। घर के सामने एक लड़का था और उसके अपनी हाथ है एक बैग था। जब शांति ने उस लड़के को देखी, आप कौन है बेटा? आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरा नाम राम है। मैं रघुरामैया से मिलने आया हूँ। क्या वह यहाँ है? वह यही रहते हैं, मैं तुम्हें उसे मिलवाती हूँ। अंदर आ जाओ बेटा। आप कौन है बेटा? तुम्हें मुझसे क्या काम है? मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा। मेरा नाम रामू है। मेरे पास कृषि में डिग्री है। मैंने अपनी शिक्षा पड़ोसी शहर में रहते हुए पूरी की। शहर में जीवन इतना प्रदूषित है कि मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन इस गांव में रहना चाहिए और कृषि तथा डेयरी फार्मिंग के बारे में सीखना चाहिए। जब मैं इस गांव में कुछ लोगों से पूछे तो उन्हें आपका नाम लिया। उन्होंने कहा कि आप हमेशा से गाय के व्यवसाय से जुड़े रहे हैं और डेयरी पशुओं के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, आपसे बहुत सी बातें सीखने की इच्छा से। आजकल जबकि हर कोई शहर की ओर झुकाव रखता है, पर तुम गांव आकर खेती के बारे में सीखना चाहते हैं। मैं इस बात सुनकर बहुत खुश हूं बेटा। आप जितने दिन चाहें हमारे घर में रह सकते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है। और अब से तुम मुझे दादाजी, उसे उनको दादी कहो। रामू मुस्कुराता हुए ठीक है कहता है। दादाजी, मैं गांव देखने जाऊंगा। इससे मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। रामू के चले जाने के बाद शांति रघुरामैया से, क्या तुम्हें यह लड़का इतना पसंद आया कि उसे दादाजी बुलाने का कह रहे हो? मुझे नहीं पता क्या हुआ शांति। उस लड़के को देखकर लगता है कि वह हमारी बहुत करीब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे दादाजी कहो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वह मुझे दादाजी कहे। क्या आपको अपनी पोती का याद आ रही है? हाँ शांति, कई साल हो गए। मैंने गुस्से में उसे घर से भगा दिया। क्या तुम्हें याद है, हमारा पोता तब बहुत छोटा था। अब इस राम का तरह हो गया होगा। आप सच कहाँ है? हमारा पोता इस राम के जैसा हो गया होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रामू रघु रामैया के अपने घर आए 1 महीना बीत चुका है। इसके बाद रामू शहर जाने का निर्णय लिया।
बाद में वह रघुरामैया को इसके बारे में कहने को जाता है। तभी रघुरामैया राजू से रामू, क्या आपने बुलाया दादाजी? तुम इतने दिनों से हमारे घर पर ही हैं, है ना? तुमने क्या सीखा? क्या यहाँ आकर आपको कोई लाभ हुआ है? यहाँ आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। ये शुद्ध गांव नहीं है, एक शुद्ध दादा का मन। आप जैसे लोग इस गांव को इतना सुंदर बनाते हैं। मैं हमेशा आप जैसे लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। यह सच है रामू कि आजकल संस्कृतिकरण और शिक्षित लोगों के उदय ने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है। वे गांव छोड़कर शहर में बस रहे हैं। जीवन यापन की स्थितियां भी बदल रही हैं। हम जो भोजन खाते हैं से लेकर हम जो हवा सांस लेते हैं, सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। इस संस्कृति के कारण लोग पैसा तो खूब कमा रहे हैं, लेकिन प्यार और स्नेह खो रहे हैं। पैसा कमाने में व्यस्त होकर वे वास्तविक जीवन को भूल रहे हैं और अपने माता पिता को भूल रहे हैं, और वे अपने जीवन को प्रदूषित कर रहे हैं। देखो रामू, आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और एक महान जीवन जीना चाहिए। शानदार जीवन जीने का मतलब करोड़ों की संपत्ति अर्जित करना नहीं है। हमें अपना नाम कायम रखना चाहिए। जब दूसरे लोग हमारा नाम सुनते हैं तो उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह व्यक्ति अमीर है, बल्कि यह कि यह एक दयालु व्यक्ति था जो सबकी मदद करता था और बहुत अच्छा व्यक्ति था। ठीक है दादाजी। हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ? तुम हमें कुछ भी पूछ सकते हो रामू। जब से मैं आया हूँ तुम दोनों ही इस घर में रह रहे हो। आपके कोई बच्चे नहीं है क्या, या वे शहर में हैं? तुमने अच्छा सवाल पूछा है बेटा। मेरा एक बेटा है, लेकिन वह अवैध जीवन जी रहा था, इसीलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद से हम कभी नहीं मिले। तब से मैंने उसे नहीं देखा है। क्या आपको अपने बेटे को दोबारा देखने का मन नहीं करता दादाजी? क्यों नहीं लगता बेटा? हमारे बेटे को वे उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वह बाहर व्यक्त नहीं करता। हाँ, मैं शब्दों में खो गया और तुम्हें यह बताना भूल गया। मैं कल शहर जा रहा हूँ दादाजी। इतनी जल्दी क्या है? क्यों ना तुम एक और हफ्ता यह रहकर जाओ। मैं यहीं रहना चाहता हूँ दादाजी, लेकिन मुझे आए हुए बहुत समय हो गया। अगर मैं इतने दिनों तक घर नहीं जाऊंगा तो मेरे घर वाले चिंतित हो जाएंगे दादाजी। जब मुझे बेहतर समय मिलेगा तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। यद्यपि तुम कुछ ही दिनों से यहाँ हो, फिर भी तुम हमारे बहुत करीब हो गए हो बेटा। जब तुम अपनी घर जाएंगे तो हमें भूल तो नहीं जाएंगे, है ना? जब से रामू घर से गया है, रघुरामैया गायों को चराता रहता था। वह उन्हें पीने के लिए पानी देने जैसे काम करता था। एक दिन रघुरामैया शांति, थोड़ा पानी लाओ। गाय का पीने का पानी खत्म हो गया है। इसी बीच रामू वहां आ पहुंचा। मैं यहाँ हूँ तो आप दादी को परेशान क्यों कर रहे हो? ये लीजिए दादाजी। पोते, तुम कब आए? मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखा। बहुत समय हो गया आपको देखे हुए, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ गई। इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हाँ, मैं आजकल तुम्हारे बारे में बहुत सोच रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे तुमसे मिलना चाहिए। हाँ, मैं कहना भूल गया दादाजी। मैं अपने साथ अपनी माँ और पिताजी को लाया हूँ। हाँ, मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हें इतने सुसंस्कृत तरीके से पाला है। अब वे कहाँ हैं? मुझे अभी उनसे मिलना है। वे अंदर अपनी दादी से बात कर रहे हैं। जब रघुरामैया अंदर गए तो उन्होंने वहां रघुरामैया के बेटे संतोष और उसकी पत्नी शांति को देखा। उन्हें देखकर रघुरामैया बिना कुछ कहे बिस्तर पर जाकर बैठ गए। क्या पिताजी, अब भी आप मुझसे नाराज हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे आज भी वह गलती याद है जो तुमने उस दिन की थी। यह याद करके मुझे बहुत दुख होता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया पिताजी। मैं आपका बेटा हूं, आपको देखकर बड़ा हुआ हूं। तो बताओ, मैं आपकी बुद्धि से किसकी बुद्धि सीख सकता हूं? क्या आप मेरे बारे में नहीं जानते? क्या आपको याद है जब आप मुझसे कहा करते थे, कठिन जीवन जियो, लेकिन दूसरों को धोखा मत दो और ईमानदारी से पैसा कमाओ? मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, मुझे याद है, लेकिन तुम्हें वह वचन याद तो रहा, लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया। सुनो, मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। तभी मेरा दोस्त हमारे घर आया। उन्होंने मुझसे कहा कि आप गांव में अच्छा कारोबार कर रहे हैं। वे शुद्ध दूध बेच रहे हैं, लेकिन शहर में कोई भी इतना शुद्ध दूध नहीं बेचता। इसलिए उन्होंने कहा, चलो हम भी कुछ गायें खरीद लें और उनका दूध शहर में बेचें। इस तरह हम अच्छा कारोबार कर सकेंगे। मैं कुछ देर तक उसके शब्दों के बारे में सोचता रहा। उस समय आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि
मुझे शहर जाकर व्यापार करना चाहिए और पैसा कमाना चाहिए। मैं बिना किसी कठिनाई के आपकी देखभाल करना चाहता था। लेकिन जब मैं शहर गया तो मुझे पता चला कि मुझे धोखा दिया गया है। क्या हुआ? तुम कैसे धोखा खा गए? उसने मुझे शुद्ध दूध बेचने वाली जगह के बारे में बताया, लेकिन फिर मुझे शहर ले गया और वहां मुझे मिलावटी दूध बेचने की कोशिश की। लेकिन मैं इस पर सहमत नहीं था। वह क्रोधित हो गया। उसने मेरी खरीदी हुई गायें बेच दी, पैसे लिए और वहां से भाग गया। तब मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैं शहर में ही रहा, कुछ और गायें खरीदी, शुद्ध दूध बेचा और अब मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। हाँ दादाजी, मैं आपके पास आया और आपके साथ समय बिताया। मैंने आपको और मेरे पिता को एक साथ लाने के लिए यह योजना बनाई। मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे पिता पर नाराज नहीं हैं। इसीलिए मैं आज अपने पिता को घर ले आया ताकि आप दोनों के बीच की गलत फहमियां दूर कर सकूं। मुझे माफ करो पिताजी। मैं आपको छोड़कर व्यापार करने के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन वह मेरे मित्र ने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे माफी मांगना चाहिए कि मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा मेरा बेटा गलत कैसे कर सकता है। चलो, तुम अब मेरे पास आए हो, अब से हम सब मिलजुल कर रहें। इस कहानी का नैतिक यह है कि कुछ लोग हमारी प्रगति को देख पाने में असमर्थ होकर हमें धोखा देकर अपने ऊपर विश्वास दिला देते हैं। लेकिन हमें आगे की ओर सोचना होगा और आगे बढ़ना होगा। एक गलती जीवन बदल सकती है। हमें ऐसा होने से रोकने के लिए समय रहते कार्रवाई करनी होगी।